हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइव चार्जेस जिसका सबका क्यू चार्ज है एक पेंटागन पे रखे गए हैं। फर्स्ट पार्ट उसका है कि उसके सेंटर पे फील्ड कितना होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है पॉलीगन लॉ का। पॉलीगन लॉ क्या कहता है? पॉलीगन लॉ कहता है कि अगर बहुत सारे अगर फोर्सेस लग रहे हैं और उसको आप अगर किसी पॉलीगन के साइड्स के तौर पर रिप्रेजेंट कर सके तो जो उसका रिजल्टेंट होता है क्लोजिंग साइड के द्वारा दिया जाता है। ठीक, ये अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो पॉलीगन लॉ पे हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ये है Q, यहां पर भी Q, यहां पर भी Q, यहां पर भी Q और यहां पर भी Q। नाम बोल दीजिए A, B, C, D और E। ठीक है, ये सिनारियो है। पूछा कहा गया है आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे। अब आपको पता है कि जितने भी रेगुलर पॉलीगन होते हैं, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सबका सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस, मान लीजिए इसको अगर मैं आर बोल दूं, ये सेम होता है। ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज कि सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, देख लीजिए। और यहां पे ओ पे सेंटर पे पूछा गया है तो यहां पर भी 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। जब तक कहा ना जाए टेस्ट चार्ज हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब सबकी वजह से निकालते हैं। इसकी वजह से ये पॉजिटिव किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ये मान लीजिए ई ए। सिमिलरली इसकी वजह से इस डायरेक्शन में ई बी, इसकी वजह से इसी के लाइन में ई सी, इसकी वजह से इस लाइन में ई डी और इसकी वजह से इस लाइन में ई ई हो गया। ठीक है, अब पॉलीगन लॉ याद करिए। पॉलीगन लॉ कहता था कि अगर दो से ज्यादा फोर्सेस किसी पॉइंट पे लग रहे हैं, ठीक है, और उसको अगर किसी पॉलीगन के साइड से रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है, तो रिजल्टेंट होता है जो क्लोजिंग साइड होता है। अब क्योंकि सब पे चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, ये ई बी ई सी सबका अमाउंट सेम होगा, सबको हमने बोल दिया मान लीजिए ई नॉट। ए बी ई नॉट, ए बी ई नॉट, ए बी ई नॉट, ए बी ई नॉट और ए बी ई नॉट। ठीक है, अब ये सारे एंगल, क्योंकि ये टोटल 360 है और ये 5 एंगल है, सबका एंगल कितना होगा, 72 डिग्री। अब जब इसको हम फोर्स के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर ये एक पॉलीगन बनेगा। किस तरीके से देखिए, अगर यहीं पे मैं इसी फिगर में दिखाई देता हूं, मान लीजिए कि ये वाला फर्स्ट साइड था, अगर मैं यहां पे ले लूं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो यहां से फिर 72 डिग्री पे ये 90 होगा, इधर की तरफ कुछ दूसरा फोर्स होगा, फिर यहां से 72 पे तीसरा फोर्स होगा, फिर यहां से 72 पे चौथा फोर्स होगा। देखिए इस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, ठीक है, फिर इससे 74 पे ये इधर की तरफ आएगा और ये इस पे आके मिल जाएगा। अब असल चीज समझिए क्या है। ये फर्स्ट वाला, ये ई बी, ई सी और ई डी, ये वाला हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे ऐसे। अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ये वाला रिजल्टेंट होता। अगर मैं इसको ई नेट बोलूं इस वाले को, तो ये ई नॉट होता है अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ।
क्योंकि जो क्लोजिंग साइड होता है इसका, यहां से ऐसे गया, जो क्लोजिंग साइड होता है दैट वाज द रिजल्टेंट, तो ये ई नॉट होना चाहिए था, क्लियरली समझ लीजिए। लेकिन हुआ क्या, अब इसको पहले मैं लिख देता हूं, ई नॉट, ई नेट, ये ई नेट क्या होगा, ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी, 1 2 3 4। अब देखिए, लेकिन हुआ क्या कि ये साइड फिफ्थ वाला साइड हो गया, कौन सा, ए बी सी डी, ई वाला साइड हो गया, ये ई हो गया। दैट मीन्स ई जो है इट इज ऑपोजिट टू ई नेट, दैट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ ई, माइनस ऑफ ई। तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया कि ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी, इसको इधर लेकर आइए, प्लस ई जीरो हो गया। हमेशा याद रखिए, कभी भी रेगुलर पॉलीगन, चाहे इक्वेटर ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, कितने भी साइड अगर हैं, रेगुलर अगर हैं, तो उसकी वजह से नेट फोर्स या नेट फील्ड उसके सेंटर पे हमेशा 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 जीरो होगा, याद रहेगा। दैट मीन्स फर्स्ट वाले का क्या आंसर आया कि इसका जीरो होगा, ठीक है, इसका सेंटर पे जीरो होगा। नहीं समझ में आया? अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इफ चार्ज फ्रॉम वन कॉर्नर इज रिमूव्ड। ठीक है, मान लीजिए कि यहीं से आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, इसमें से क्या होगा कि एक फोर्स हट जाएगा, ये एक फोर्स हट गया, ठीक है, एक फोर्स नहीं लगेगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए दिस 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 दिस, ये सब जीरो है, 5 अगर मान लीजिए पांचों जीरो होता, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पे जो चार्ज है जो आप हटा रहे हैं, मान लीजिए होता, अगर चार्ज होता तो ये वाला कंडीशन होता, जीरो होता नेट, इसका मतलब कि ये वाला ए का, मान लीजिए ए वाला, ए किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी प्लस ई, इसके इक्वल हो गया। और ये किसके इक्वल है, किसी एक की वजह से यहां, ठीक है, अभी हमने लिखा हुआ था कि जो चार है वो किसके इक्वल है, किसी एक वाले के इक्वल है, और किसी एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन ये डिस्टेंस, मान लीजिए इसको आर बोला था तो आर स्क्वायर। अब क्योंकि ये निगेटिव के साथ होगा, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। नहीं समझ में, सिंपल सा है कंसेप्ट, ठीक है, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं इसको, चाहे ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कोई भी हो, अगर रेगुलर है, सारे कॉर्नर पे अगर चार्ज रखेंगे तो सेंटर पे नेट फोर्स नेट फील्ड जीरो होगा। दूसरी चीज, अगर किसी एक से हटा देते हैं, किसी एक से हटा दीजिए, तो रिजल्टेंट कितना होगा, निगेटिव साइन के साथ किसी एक की वजह से जितना होता है उसके निगेटिव। अगर यहां पे मैं माइनस कर दूं तब क्या होगा, यहां पे भी माइनस कर दूं तब क्या होगा, ऐसे बहुत तरह के वेरिएशन कर सकते हैं, करा जाता है सब में, लेकिन कंसेप्ट यही लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे है, कहा गया है कि एक हेक्सागन है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 6 point charges are placed at vertices of a hexagon of side 1 meter as shown in figure. What is the electric field at the hexagon? अब इसमें देखिए सबका चार्ज गिवन है, यहाँ Q Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ पे Q, ठीक है। अब एक चीज आपको पता है, क्लियरली पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पे कितना होता है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर। Q क्या है, वो चार्ज जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और ये R जो है वो डिस्टेंस होता है
इस चार्ज से जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इन 6 चार्जेस की वजह से आपको यहां पे निकालना है, ठीक है। दैट मीन्स ये डिस्टेंस सबसे पहले निकालना जरूरी है। अगर इसकी वजह से निकालें, सबसे पहले मैं डायरेक्शन लिख देता हूं। ये पॉजिटिव कहां गया, इधर की तरफ, ये हो गया ई ए। ये पॉजिटिव कहां गया, इधर की तरफ ई बी। ये निगेटिव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, इधर की तरफ गया ई सी। ये भी निगेटिव, तो इधर की तरफ ही गया ई डी। ये भी निगेटिव, तो इधर ही की तरफ गया ई ई। और ये पॉजिटिव है, तो इधर की तरफ गया ई एफ, ठीक है। हमने सारे फोर्सेस निकाल लिए। देखिए, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, ठीक है, इसकी वजह से इधर, और इन तीनों की वजह से अपने साइड। अब हमें एंगल निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। एक चीज तो क्लियर है कि मैग्नीट्यूड, चाहे इसकी वजह से या इसकी वजह से, इसकी वजह से, मैग्नीट्यूड सबका सेम होगा। दैट मीन्स ई ए will be equal to EB, and that will be EC, that will be ED, that will be EF। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 A B C D E and F, ठीक। सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा और किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सबका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है Q अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। हेक्सागन है, ये टोटल एंगल कितना है 360 और 6 पार्ट में डिवाइड हुआ। दैट मींस हर एंगल क्या होगा 60 होगा। दैट मींस ये हो गया 60, ठीक। ये 60 हो गया, ये वाला 60, तो ये वाला भी 60, 2 60 हो गया, तो ये भी 60। दैट मींस ये क्या हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये 1 मीटर का है, तो ये भी डिस्टेंस 1 मीटर का होगा। दैट मींस यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ गया। दैट मींस सबकी वैल्यू क्या आ गई, अगर मैं इसको k बोल दूं पूरे को, तो क्या आ जाएगा k q, ठीक। अब इस फोर्सेस को मैं लिखता हूं, कहां गया, इधर की तरफ। कौन कौन सा फोर्स है, C और F की वजह से, तो इसको मैं E CF बोल देता हूं। और ये कितना हो जाएगा 2KQ, क्योंकि KQ प्लस KQ, ठीक है। दूसरा फोर्स कहां है, इधर की तरफ। कौन कौन सा, EB, E किसकी वजह से, B की वजह से और E की वजह से, B की वजह से और E की वजह से। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2KQ। अब सबसे पहले मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालता हूं, ठीक। क्योंकि ये दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसका रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा 60 डिग्री पे, ठीक। लेकिन 60 डिग्री पे ऑलरेडी इधर एक फोर्स है, इधर एक फील्ड है, कौन सा, EAD ऑलरेडी है। प्लस अब इन दोनों का इफेक्ट BE और ये CF, ये दो फोर्स रिजल्टेंट आ जाएगा। दिस विल बी द ई नेट, ठीक। वो निकालते हैं हम लोग पहले। अब पहले इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, इसका और इसका इस डायरेक्शन में जाएगा और देखते हैं क्या होगा। इसका नाम रखा हमने BE और CF। क्या होता है फॉर्मूला, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा का अंडर रूट। तो क्या है 2KQ का होल स्क्वायर, 2KQ का होल स्क्वायर प्लस 2KQ का होल स्क्वायर और cos 120, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है 120 माइनस 1/2। ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक। क्या हो गया, ये 2 से 2 कट गया और KQ स्क्वायर 2KQ स्क्वायर होगा, ये इससे कट गया। रिजल्ट क्या आ गया
2k3। ठीक है, इधर की तरफ रिजल्ट आ गया ये वाला 2k3 और ऑलरेडी ईएडी कितना होगा, इन दोनों को ऐसे सेम 2k3, दैट मीन्स जो हमारा नेट ई नेट आ जाएगा वो क्या आएगा, इनका रिजल्टेंट 2k3 प्लस ये वाला ईएडी, ए के वजह से और डी के वजह से सबका वैल्यू k3 था तो 2k3, दैट मीन्स ई नेट कितना आ जाएगा 4k3, या कहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे 4 की जगह लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 से 4 कट गया, ई नेट क्या आ जाएगा q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल मैथमेटिकल था, इसमें कुछ खास था। थैंक यू। अब देखते हैं यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, दोनों क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। ठीक, यहाँ कहा गया है चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t पूछा गया है। ठीक, अब एक चीज क्लियर है कि F क्या होता है, F हो जाएगा QE, क्योंकि E होता है F/Q, तो फोर्स हमें तुरंत पता चल गया। अगर मैं फोर्स में मास से डिवाइड करता हूं तो हमें तुरंत क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन, दैट मीन्स हमें एक्सेलरेशन मिल गया। क्वेश्चन में गिवन है कि रेस्ट से शुरू हुआ है, दैट मीन्स U 0 है। फॉर्मूला क्या होता है, V = U प्लस AT, तो V निकल गया हमारे पास क्या, A की वैल्यू है QE अपॉन M, A लिख दिया इंटू T, V आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ mv², v² मतलब q² e² t² अपॉन m², क्योंकि v² तो q² e² t² अपॉन m², m से m कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गया q² e² t² अपॉन 2m। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक, क्योंकि इसमें न्यूटन्स लॉ का यूज किया गया था इसलिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रॉन of mass m and charge e falls through a distance h meter in uniform electric field, then time of fall is, again फिर से वही क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हमने निकाला कि a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू हो जाएगी q की जगह पे यहाँ पे चार्ज e गिवन है, e अपॉन m, a निकल गया। अब पूछा गया है देन टाइम ऑफ फॉल, कितना टाइम लगेगा गिरने में। ठीक, कितना गिवन है, देन टाइम ऑफ फॉल, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m ऑफ चार्ज e फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस h, h गिवन है, क्या यूज कर सकते हैं, v² = u² प्लस 2a h। ठीक, अब फॉल हो रहा है तो ये आपका 0 हो गया। ठीक, अब अगर हमें v पता चल जाए तो फिर यहां से h और इसका रिलेशनशिप आ जाएगा, तो v को क्या लिख सकते हैं, u प्लस AT, u तो 0 है, ठीक है, a कितना है, e अपॉन m इंटू t। ठीक है, तो ये वैल्यू ले जाके यहाँ पे डाल दें, स्क्वायर करिए इसको, क्या हो जाएगा, e² t² अपॉन m² इक्वल टू 2ha, a की वैल्यू है e
E अपॉन m। एक E से एक E कट गया, ठीक है, एक E से एक E कट गया, m से m कट गया, ठीक है। अब देखिए बचा क्या, यहाँ पे t स्क्वायर बचा और यहाँ बचा 2h, देख लीजिए सब कट चुका है 2h, और यहाँ से एक m गया और यहाँ से क्या आया अपॉन e। अगर t निकालना है तो अंडर रूट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2mh अपॉन e, 2mh अपॉन e, यही आपका सॉल्यूशन है। सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन इसलिए कराए गए कि इलेक्ट्रोस्टेट का आप न्यूटन सेकंड लॉ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक बॉल है, ठीक है, पिच बॉल है जिसका मास है m, ठीक है, m मास है तो नीचे तुरंत इसका क्या लगेगा mg, ठीक है। ये जो कहा गया है कि सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ l, ये लेंथ l गिवन है और ये डिस्टेंस d गिवन है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस d गिवन है, ठीक। कहा गया है कि जब इस पे चार्ज दिया जाता है तो ये इधर की तरफ भागता है, दैट मींस इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगेगा QE, इधर की तरफ। अब क्योंकि अगर इसे इक्विलिब्रियम में रहना है यहाँ पे, तो इधर की तरफ भी एक फोर्स होना चाहिए जो इसको बैलेंस करे, और नीचे वाले को बैलेंस करने के लिए ऊपर एक बैलेंस होना चाहिए, और उसको करने के लिए यहाँ पे मुझे एक ही फोर्स दिख रहा है और वो है इसका टेंशन। अगर ये थीटा मालूम है तो ये भी थीटा होगा, इधर इसका क्या होगा कंपोनेंट t cos थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा t sin थीटा। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी न्यूटन लॉ का क्वेश्चन है, क्या होगा फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, ऊपर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे का फोर्स। ऊपर का फोर्स क्या है t cos थीटा इक्वल टू नीचे का फोर्स mg। अगेन फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम इधर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इधर का फोर्स, इधर क्या है t sin थीटा और इधर क्या है QE। इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सेकंड में प्लस को डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा QE अपॉन mg, ठीक। लेकिन इस फिगर में देखिए tan थीटा क्या है, ये है थीटा, और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर क्या है d और बेस क्या है ये वाला, दैट मींस l स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का अंडर रूट, l स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का अंडर रूट। अब क्योंकि ये tan थीटा और ये tan थीटा सेम होना चाहिए, दैट मींस QE अपॉन mg मस्ट बी इक्वल टू d अपॉन l स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा mg d अपॉन Q, और ये अंदर था ही l स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये न्यूटन का क्वेश्चन पूछा इलेक्ट्रोस्टेट में गया था, ठीक है।